हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी करने वाले हैं भक्ति काल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास आदिकाल को हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और हाँ, मैं बता दूं, कल भी जो है भक्ति काल पे ही जो है प्रश्नोत्तरी रहेगी, प्रैक्टिस रहेगी। 30 प्रश्न, तो संपूर्ण भक्ति काल आप सभी पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो आज हम सभी देखते हैं कि जो भक्ति काल का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न संख्या 1 है, अलवार वैष्णव की संख्या है। अलवार वैष्णव की संख्या कितनी मानी गई है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, जिनमें पहला है 9, बी है, दूसरा है बी ऑप्शन है 10 और सी है 11 और डी है 12। इसमें बताना है कि अलवार संतों की संख्या, वैष्णव की संख्या कितनी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शायद आप सभी गेस कर पा रहे होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 12। कितनी है? 12 है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। और जो अलवार थे ये तमिल कवि और संत थे, तमिल कवि और संत थे। और इनका समय जो है ये 6ठी शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक माना जाता है। 6ठी से लेकर के 9वीं के बीच में माना जाता है। किसे? अलवार वैष्णव की, अलवार संतों का समय। आगे हम सभी अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 2 है। आपको जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा पूरा मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो भी एथेंटिक चीज़ें रहेंगी वो आपको बताई जाएंगी, आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो कृपया इस क्लास को मिस ना करें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ सभी के लिए, हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए। अगला देखते हैं, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? तो स्वर्ण युग नाम से ही आप स्पष्ट हो गया होगा किसने कहा है ना। आगे देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी है ग्रियर्सन ने, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डी है मिश्र बंधुओं ने। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डॉक्टर ग्रियर्सन ने, है ना। और इन्होंने एक इतिहास भी लिखा है, इतिहास ग्रंथ भी लिखा है, इस्तवारदाला लिटरेतुर हिंदुस्तानी, ये इनका इतिहास ग्रंथ है। किसका? जॉर्ज ग्रियर्सन का। और आगे हम सभी देखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था और किस नाम से किया था। यदि आप क्लास देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से रिप्लाई जरूर करें। अगला हम सभी देखेंगे, जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षमा चाहूंगी, आंसर दिख गया। निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का किससे संबंध है? निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है? विशिष्टाद्वैतवाद से, बी है द्वैतवाद से, सी है द्वैताद्वैतवाद से और डी है शुद्धाद्वैतवाद से। 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्बार्काचार्य का किससे संबंध है? प्रश्न संख्या 3, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्बार्काचार्य का संबंध जो है वो द्वैताद्वैतवाद से है। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो निम्बार्काचार्य थे ये सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। किस संप्रदाय के? सनकादि, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक है। और इनका जन्म निम्बापुर में हुआ था। निम्बापुर का मतलब है बेल्लादी जिला, ठीक है। निम्बापुर में हुआ था, इसीलिए निम्बार्काचार्य वहाँ के स्थान के नाम से पड़ गया। आगे हम सभी देखेंगे जो है हमारा जो चौथा प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो हम देखेंगे, ऑप्शन ए है अवतारवाद में विश्वास, बी है जाति प्रथा का निषेध, सी है अहंकार का त्याग और डी है ईश्वरीय लाला गायन, मतलब लीला गायन है, ईश्वरीय लीला गायन है, इसे लीला यानी कि, ठीक है, मात्रा लगा लेंगे। तो इसमें कौन सी लागू होती है सभी पर? तो जैसे भक्ति काल की 4 धाराएं हैं और चारों में जो है कौन सी लागू होती है? तो इसमें हमें बताना है। शायद आप सभी आंसर दे पा रहे होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर सी, यानी कि जो है अहंकार का त्याग। क्या होगा? अहंकार का त्याग। इस प्रकार से सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे, हमारा जो अगला प्रश्न है, संगत युग्म का चयन कीजिए। संगत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है, संगत युग्म का चयन कीजिए। रामानुजाचार्य, ये बताना है कौन किसका सिद्धांत है। रामानुजाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य द्वैताद्वैतवाद, मध्वाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये आपको कंफर्म करना है कि मतलब इसमें जो संगत है वो कौन सा है। प्रश्न संख्या 5, शायद आप सभी गेस कर पा रहे होंगे। देखिए,
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य द्वैता द्वैतवाद, यही इनका क्या है, सही है। बाकी सारे क्या है, गलत हैं। बाकी सारे गलत है। निम्बार्काचार्य द्वैता द्वैतवाद है, गलत है। और क्यों गलत है, क्योंकि जो रामानुजाचार्य है इनका विशिष्टाद्वैतवाद है। विशिष्टाद्वैतवाद ये बहुत पूछा जाता है, विशिष्टाद्वैतवाद कई बार परीक्षा में ये प्रश्न बना है, ठीक है। तो ये जो वाद होते हैं यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आने ही आने हैं परीक्षा में, यहाँ से आता ही है। तो इसे बिल्कुल मिस ना करें, भूले नहीं इसे कहीं कॉपी में लिख करके 2-4 दिन लगातार इसे पढ़ लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे रामानुजाचार्य हैं विशिष्टाद्वैतवाद हैं, और जो वल्लभाचार्य हैं वो द्वैतवाद हैं। जो वल्लभाचार्य द्वैतवाद नहीं, वल्लभाचार्य जो है वो शुद्धाद्वैतवाद के हैं। हाँ, तभी तो इसमें गलत दिया गया है, मतलब एक सही है वो पूछा गया है। वल्लभाचार्य जो है क्या है, वो शुद्धाद्वैतवाद है, और माधवाचार्य जो है द्वैताद्वैतवाद है। माधवाचार्य क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद ना होकर के माधवाचार्य जो है वो द्वैतवाद है। माधवाचार्य द्वैतवाद है, ठीक है। और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद है। निम्बार्काचार्य द्वैतवाद है, और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद है। तो ये इतनी सारी चीजें याद रखने योग्य हैं। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, कौन आता है? ऑप्शन ए है रंगाचार्य, बी है नाथ मुनि, सी है रामानुजाचार्य, और डी है पुंडरीकाक्ष। चारों ऑप्शन में से बताना है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 6, करेक्ट आंसर होगा रामानुजाचार्य। रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? रामानुजाचार्य आते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। अभी हम लोगों ने चारों वादों को पढ़ा, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है, सारे ऑप्शन गलत है, कोई एक सही है युग्म जोड़ा, एक ही जोड़ा सही है, और उसी का आंसर हम सभी को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने कहा कि रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद है। रामानुजाचार्य क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद है। और जो निम्बार्काचार्य है वो क्या है? द्वैताद्वैतवाद है निम्बार्काचार्य, ठीक है। और जो माधवाचार्य है, माधवाचार्य क्या है? द्वैतवाद है, द्वैतवाद माधवाचार्य। वल्लभाचार्य क्या है? शुद्धाद्वैतवाद है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार 4 ऑप्शन है, बताना है जो अद्वैतवाद है उनके अनुसार क्या है। जीव और ब्रह्म एक हैं, बी संसार सत्य है, सी जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, डी ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो इसमें करेक्ट आंसर बताना है। प्रश्न संख्या 8, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जीव और ब्रह्म एक है। अद्वैत, अद्वैत मतलब दो नहीं है बल्कि क्या है? अद्वैत, एक है। जीव और ब्रह्म दोनों क्या है? एक है, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे देखेंगे कि कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है, ये हम सभी को बताना है। ऑप्शन ए है श्री, बी है ब्रह्म, सी है रुद्र, और डी है सनकादि। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 9 है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा सनकादि संप्रदाय की। किसकी है? सनकादि संप्रदाय की विशेषता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इससे जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं हम देख लेते हैं। निम्बार्काचार्य वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में विख्यात हैं। आगे जो है देखेंगे, आगे देखेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी मों, मनते मंद मंद मुस्कान। यह जो पंक्ति है ये किसकी है? पुनः पढ़ना चाहूंगी प्रश्न को। कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी मों, मन ते मंद मंद मुस्कान। किसकी रचना है? मीराबाई की, बी है रहीम की, सी है सूरदास की, और डी है नंददास की। किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 10 है, और इसका करेक्ट आंसर बताना है। ये किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये हो जाएगा रहीम दास जी की है। किसकी है? रहीम की है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रहीम हो जाएगा, ठीक है। और रहीम की अगर और रचनाओं की बात करें तो दोहावली हो गया, नरभय नायिका भेद हो, बरभय नायिका भेद हो गया, मदनाष्टक बहुत इंपॉर्टेंट है, रास पंचाध्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से सुनेंगे, दोहावली, बरभय नायिका भेद, रास पंचाध्यायी
और है मदनाष्टक। ये रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसकी रचनाएं हैं? और रहीम की। और ये जो क्वेश्चन ऊपर दिया गया है कमल दल नयनन की उन्मानी, ये भी जो है रहीम की है। शायद आप सभी को याद हो गया होगा। आगे हम सभी देखेंगे इस क्लास में पूरे क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन और उनसे बनने वाले क्वेश्चन को पूरी तरह से याद एक प्रकार से पूरा याद करा दिया जाएगा। याद कराने वाली क्लास है। क्वेश्चन कम है, यानी कि 30 ही प्रश्न है, 50, 100, 150 नहीं है, लेकिन 30 ही प्रश्न है। 30 प्रश्न से हम सभी आसपास जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी को याद करके ही इस क्लास में मानेंगे। आगे देखेंगे संवत 1375 से लेकर के 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? ऑप्शन ए है श्रृंगारिकता, बी है रीति, सी है वीरता और डी है भक्ति। चारों में से बताना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो क्वेश्चन है संवत 1375 से 1700। अब ये देख लीजिए कि 1375 से 1700 तक जो समय था वो क्या था। आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 11। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा भक्ति काल। 1375 से लेकर के 1700, 1050 से 1375 तक जो है आदिकाल हो गया। फिर 1375 से लेकर के संवत 1375 से 1700 तक क्या हो गया? भक्ति काल हो गया। तो ये किसकी बात हो रही है? इसमें कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। जो एक क्वेश्चन है जो हमेशा आरती सब लोग गाते हैं, वो किसकी रचना है ये भी आज जान लीजिए। ओम जय जगदीश हरे की आरती रचना किसने की है? ऑप्शन है श्रद्धाराम फिल्लौरी, राजा शिव प्रसाद, शिवानंद, हरिहर स्वामी। चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। प्रश्न संख्या 12, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रद्धा राम फिल्लौरी, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। और तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह आदि इनके काव्य संग्रह है। आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक इंपॉर्टेंट है। तत्व दीपक आप नोट कर सकते हैं। तत्व दीपक श्रद्धाराम फिल्लौरी की है। अधिकतर यही प्रश्न पूछा जाता है। तत्व दीपक रचना पूछ ली जा सकती है। आगे देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, यह नाम है? अष्टछाप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय और चित्य संप्रदाय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी। द्वैतवाद के प्रणेता हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा चारों वादों को। तो द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद। द्वैतवाद के प्रणेता बताना है। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है ना? द्वैतवाद, तो द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? माधवाचार्य है। द्वैतवाद के कौन है? माधवाचार्य है। ठीक है। और वल्लभाचार्य किसके हैं? शुद्धाद्वैतवाद के हैं। रामानुजाचार्य किसके हैं? विशिष्टाद्वैतवाद के। ये सारी चीजें हमेशा रटी रटाई होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित विद्वान का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आया है और जहां तक उम्मीद है सब रटा रटाया क्वेश्चन होगा ये। ग्रियर्सन, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? शुक्ल जी हैं। आगे बढ़ते हैं हम सभी। आगे हम सभी देखेंगे रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की, लक्ष्मी की, किसकी होती थी? 18 नंबर का क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विष्णु की। किसकी होती थी? विष्णु की होती थी। आगे हम सभी देखेंगे। हम सभी भक्ति काल के प्रश्नों को कर रहे हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ काशी, पढ़नपुर, प्रयाग, उज्जैन। चारों ऑप्शन में से बताना है। 19 नंबर का प्रश्न है और इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? संत साधना का, तो ये हो जाएगा पढ़नपुर। क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है? ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि कौन है? ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि, तो चारों ऑप्शन में से कौन हो जाएंगे? सूरदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई, विद्यापति। तो ज्ञानाश्रय शाखा की बात जहाँ आ जाए वहाँ पर कौन है? कबीरदास है। कौन है? कबीरदास है। आगे हम सभी देखें, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है। कबीर के गुरु का नाम था, नाम क्या है?
ऑप्शन ए है रामानंद सागर, बी है रैदास, सी है रविदास और डी है रामानंद। तो कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है, 22 नंबर का प्रश्न है। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खरपन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हों। तो इन सभी से जो करेक्ट आंसर निकल के आया ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे जो है 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अनसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। ये जो है वैष्णव बौद्ध निर्गुण ईसाई किसका मत है? ये किसमें है? ये अनसड़ियाँ छाई पड़ी ये जो पंक्तियां हैं किसमें है? चारों का करेक्ट आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा निर्गुण। क्या हो जाएगा? निर्गुण। करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 24 देखते हैं। रैदास किसके गुरु थे? रैदास किसके गुरु थे? साधारण सा प्रश्न है। मलुकदास, लालदास, हरिदास, मीराबाई। तो जो रैदास थे सभी जानते हैं कि रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई, कवयित्री मीराबाई के गुरु थे। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगवधू की रचना है, अंगवधू डैश डैश की रचना है। ऑप्शन ए है कबीर, बी है मलुकदास, सी है मिस्कीन दास, डी है दादू दयाल। अंगवधू, अंगवधू रचना किसकी है? तो जो अंगवधू रचना है वो किसकी है? दादू दयाल की है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है मुल्ला दाऊद, सी है मलिक मोहम्मद जायसी, डी है मंझन। प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? तो ये सभी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन भी हैं, सूरदास नहीं है, सूरदास प्रेम मार्गी नहीं है। आगे हम सभी देखेंगे। करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। 27 नंबर का प्रश्न है। चंदायन के रचयिता हैं, चंदायन। आगे हम सभी देखेंगे। ऑप्शन ए है मलिक मोहम्मद जायसी, बी है मंझन, सी है कुतुबन और डी है मुल्ला दाऊद। चंदायन के रचनाकार कौन है? तो चंदायन जो है किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो चंदायन मुल्ला दाऊद की है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पद्मावत है। ऑप्शन ए है एक त्रासदी, बी है गेय काव्य, सी है मुक्तक काव्य और डी है आत्मवक्तव्य। पद्मावत क्या है? पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत है। और पद्मावत कैसा है? तो पद्मावत एक त्रासदी है। क्या है? एक त्रासदी है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है। कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा किसकी रचना है? ऑप्शन ए है मुल्ला दाऊद, बी है कुतुबन, सी है सूरजदास, नहीं सूरदास होगा या ऑप्शन ही रखना है कोई, और अगला है जायसी। ठीक है, तो चंदायन मुल्ला दाऊद की हो गई है ना, और जायसी की रचना हो गई, पद्मावत हो गई, और कहरनामा, कहरनामा किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक है, कहरनामा, आखिरी कलाम है ना, ये सारी रचनाएं जायसी की है। करेक्ट आंसर डी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली किसकी रचना है? ऑप्शन ए है उस्मान, बी है कासिम शाह, सी है शेख नबी और डी है नूर मोहम्मद। चित्रावली, चित्रावली किसकी रचना है? इसका आंसर बताना है हम सभी को। तो जो चित्रावली है वो किसकी है? उस्मान की है। किसकी है? उस्मान की है। हाँ, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में कितने क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा? हम लोगों ने 30 प्रश्नों को देखा, और ये 30 प्रश्न किसके थे? भक्ति काल से संबंधित थे। कल भी भक्ति काल आप सभी रिवीजन करके आइएगा, और भक्ति काल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, तो अच्छे से पढ़ के आइएगा आप सभी। तो 30 क्वेश्चन फिर हम सभी करेंगे, उसके बाद रीतिकाल को हम सभी करेंगे। इसी तरह से हम सभी डेली एक प्रकार से क्वेश्चन लगाते चलेंगे। ठीक है, और 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अपने स्कोर आपके कितने हुए मुझे बहुत उम्मीद रहती है। और हाँ, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपने सुझाव अवश्य रखें। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।